हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहा अकेडमी। आई एम फरहा नाज एंड आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की विस्टास बुक के तीनों चैप्टर जो कि हमारे टर्म 2 सेकंड 12th क्लास के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो ये तीनों चैप्टर हैं जो हमारे टर्म 2 के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो हम इन तीनों चैप्टर की शॉर्ट समरी देखेंगे। इस पूरी वीडियो में ही हम इन तीनों चैप्टर को कवर कर लेंगे। वैसे मैंने फुल चैप्टर की समरी भी पढ़ाई हुई है, एंड स्क्रीन पे मैं लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम अपने चैप्टर्स को पढ़ना और समझना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शॉर्ट समरी में इस वीडियो में आपको समझाऊंगी क्योंकि मैंने पहले से ही फुल वीडियो में पढ़ा रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला चैप्टर है जो विस्टास बुक से टर्म 2 में आने वाला है वो है शुड विज़ार्ड हिट मॉमी बाय जॉन अपडाइक। तो ये जो हमारा चैप्टर है शुड विज़ार्ड हिट मॉमी, इसके मेन कैरेक्टर्स हैं फादर हैं, एक डॉटर है और विज़ार्ड है और रॉजर स्कंक है और उसकी मदर हैं। तो ये लोग इसके कुल मिला के 5 इसके मेन कैरेक्टर्स हो गए। तो इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उन्हीं के अराउंड पूरी स्टोरी घूमती है। तो चलिए हम देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। स्टोरी में एक फादर होते हैं और एक डॉटर होती है जो अपने बेटी को डेली एक स्टोरी सुनाते हैं और बाकी सब उस स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं। स्टोरी में भी स्टोरी है तो उसके कैरेक्टर हैं। तो जो फादर हैं डेली अपनी बेटी को एक स्टोरी सुनाते हैं, नए नए कैरेक्टर्स गढ़ते हैं, अपने आप से वो कैरेक्टर बनाते हैं और अपनी बेटी को उसका टाइम पास करने के लिए, उसको रात को अच्छी नींद उसे आ जाए और सुलाने के लिए उसको रोज़ एक नई कहानी सुनाते हैं। तो इसी दिन रोज़ कहानी सुनाते सुनाते एक दिन एक कहानी आती है, उसका कैरेक्टर होता है रॉजर स्कंक। तो जो हमारा रॉजर स्कंक होता है वो उसके अंदर से बहुत ही बदबू आती है, वो बहुत ही बदबूदार होता है और उसे अपनी इस चीज़ से बहुत परेशानी होती है क्योंकि उसके जो फ्रेंड्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो उसके साथ नहीं खेलते, उससे बहुत ही दूर दूर रहते हैं और कोई भी उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता। तो जो रॉजर स्कंक होता है वो सोचता है कि किसी तरीके से वो जो उसके अंदर जो बदबू है वो उसे ख़त्म कर दे और वो अच्छा हो जाए, सबकी तरह जैसे सब नॉर्मल है वो भी वैसा ही हो जाए। तो उसे एक दिन विज़ार्ड मिल जाता है, जादूगर मिलता है। तो वो उससे कहता है कि आप मेरी इस बदबू को ख़त्म कर दीजिए और उसके बदले में कुछ पैसे ले लीजिए। वो उससे पैसे लेता है और वो उसकी बदबू को ख़त्म भी कर देता है। लेकिन उसकी जो मदर होती है रॉजर स्कंक की, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आती। वो कहती हैं कि अपनी पहचान को ख़त्म करना बहुत गलत बात है। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें नहीं अपनाते हैं तो वो गलत है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम्हारे अंदर बदबू है। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स को तुम्हें एक्सेप्ट करना है तो इसी तरह से करना चाहिए। तो अगर तुम्हारे वो फ्रेंड्स तुम्हारी पहचान के साथ, तुम्हारी असली पहचान के साथ तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तुम्हारे साथ नहीं खेलते हैं, अपनी फ्रेंडशिप नहीं निभाते हैं, तो वो तुम्हारे रियल फ्रेंड्स नहीं हैं। तो रॉजर स्कंक की जो मदर होती है वो बहुत ही गुस्से वाली होती है, वो भाग कर जाती हैं और विज़ार्ड को हिट करती हैं, विज़ार्ड को मारती हैं। तो जो फादर होते हैं और जो डॉटर होते हैं जो इस कहानी को सुना रहे हैं अपनी बेटी को, वो जो डॉटर होती है वो बोलती है कि जो मदर हैं रॉजर स्कंक की, उन्हें विज़ार्ड को मारना चाहिए था। तो उसी पे स्टोरी है कि क्या जो विज़ार्ड था उसे मदर को मारना चाहिए था या नहीं मारना चाहिए था। शुड विज़ार्ड हिट मॉमी। तो ये था हमारा चैप्टर शुड विज़ार्ड हिट मॉमी की समरी बाय जॉन अपडाइक। तो हम अपना दूसरा चैप्टर इसकी समरी देखते हैं, ऑन द फेस ऑफ इट। तो ये सुजैन हिल का लिखा हुआ चैप्टर है। इस चैप्टर की जो स्टोरी है वो 2 दोस्तों के अराउंड घूमती है। इसमें 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, एक तो डेरी और दूसरा मिस्टर लैम्ब। तो हमारा चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट का जो एक कैरेक्टर है डेरी, उसका जो फेस होता है वो हाफ बर्न होता है, किसी वजह से गलती से या कैसे भी उसके चेहरे पर तेज़ाब गिर गया होता है, एसिड अटैक हुआ होता है उस पर। तो उसका फेस आधा जल जाता है, बर्न हो जाता है और उससे कोई भी प्यार नहीं करता, सब उसे हीन भावना से देखते हैं। वो भी इस चीज़ से बहुत परेशान होता है और वो एक दिन किसी के बाग में गया हुआ होता है, वो होता है मिस्टर लैम्ब का, और मिस्टर लैम्ब उससे बहुत ही अच्छा बिहेव करते हैं, बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। और मिस्टर लैम्ब उसको बताते हैं कि ये जो तुम्हारा फेस जला हुआ है ये तुम्हारी कोई कमी नहीं है, ये कोई भी परेशानी की बात नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो और तुम हर सिचुएशन के लिए कैपेबल हो, तुम में कोई भी कमी नहीं है, तुम बहुत ही परफेक्ट ह्यूमन हो। और मिस्टर लैम्ब जो होते हैं वो लास्ट में मर भी जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो वहाँ पे स्टोरी पूरी हो जाती है, स्टोरी फिनिश हो जाती है। तो ये है ऑन द फेस ऑफ इट बाय सुजैन हिल की समरी। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, इवांस ट्राइज एन ऑर्डिनरी लेवल बाय कॉलिन डेक्स्टर। इवांस ट्राइज एन ओ लेवल। तो इसका जो कैरेक्टर है इवांस बहुत ही तेज़ है, बहुत ही होशियार है, बहुत ही ब्रिलियंट है और इवान एक बहुत ही शातिर क्रिमिनल रह चुका है क्योंकि वो जेल में है। सो इसी वजह से वो जेल में है और वो अपनी जेल की सज़ा से भागने के लिए ही वो पूरी की पूरी एक स्टोरी बनाता है, एक पूरा का पूरा षड्यंत्र रचता है, बहुत सारी प्लानिंग करता है और जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है क्योंकि इवांस जो है वो बहुत ही ब्रिलियंट है, बहुत होशियार है, हर काम में वो परफेक्टली हर काम को करके वो आसानी से निकल जाता है। तो जो इवान है वो इसमें जेलर से कहता है कि उसे ऑर्डिनरी लेवल का एग्ज़ाम क्रैक करना है और उसी के अराउंड पूरी स्टोरी घूमती है कि किस किस तरह से उसका फ्रेंड जेल के अंदर आ जाता है और उसको बचाकर ले जाता है वो फिर, और इवान जो है वो भागने में कामयाब हो जाता है।
तो ये थी हमारी विस्टास बुक के टर्म 2 में आने वाले तीनों चैप्टर्स की बहुत ही शॉर्ट समरी। आई होप आपको समझ में आई होगी। मैंने बहुत ही ईजी और सिंपल सी आपको समझाई है। अगर आप इसको भी लास्ट टाइम पे देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आप अपने आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से अपना आंसर बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये 3 चैप्टर्स इन 1 वीडियो की समरी पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।